नाज़रीन, स्वीडन से आई हुई एक लड़की जिसका नाम हन्ना है, यहाँ पर आके पाकिस्तान में एक मर्द के साथ शादी करती है। शादी के बाद जब बच्चों को झुग्गियों में तालीम देने की ख्वाहिश रखती है तो झुग्गियों में जाकर बच्चों के लिए ही स्कूल बना देती है। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। तो क्या बच्चों का बिहेव था? नहीं, बच्चों की खुद ही अपनी ख्वाहिश है। असल में ये हम नहीं था जो इनकी तरफ आ गया था, वो था जो हमसे पूछ लिया था। हमें भी पढ़ना चाहती है। बहुत बार के लोग की सोच ये है कि वो करना नहीं चाहते, उनकी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे पाकि बस ऐसा सारे वो वैसे ही है। 2 जुग्गियाँ हैं उनके पास और जब मर्जी हम उसको पैकअप करके कोई और जगह उसको लगा सकती है। मेरा कोई फ़र्क नहीं होता कि हम जुग्गी में रहते हैं, पक्का मकान में रहती है। हम सब इंसान हैं, जैसा वो खुश है वैसे मैं खुश हूँ। शुरू से बस में हमने उंगली और रेत इस्तेमाल किया था और लिखा था मिट्टी में कॉपी पेंसिल दिमाग हाँ, जो भी आपका दिल है उसका पूरा की कोशिश करो और आप माइंड बना लो वहाँ तक जाए। अस्सलामुअलैकुम, टेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हद हसन। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी मोटिवेशन एक लड़की मौजूद है जिसका नाम हन्ना है, जो स्वीडन में रिहाइश पजीर थी। क्या हालातों वाक़यात हुए कि वो लाहौर पाकिस्तान में आकर गरीबों को टीचिंग करने लगी, गरीबों को हौसला करने लगी, गरीबों का एहसास करने लगी। जो झुग्गी में लोग रहते थे उनको फ्री में तालीम देने लगी। इसी से बात करते हैं और पूछते हैं कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ, किस तरह से इनके सफ़र का आगाज़ शुरू हुआ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ कैसी हैं आप? ठीक है। हाँ जी, अभी इधर आ गया था ना, इधर वो इंटरनेशनल वीमेंस डे के लिए ना, औरतों के हक के बारे। आपकी एज कितनी है? एज भी मैं 34 हूँ। 34? वाह, मगर लगती नहीं, अभी भी स्टिल यंग लग रही हैं। हाँ जी। क्या बात है। मुझे बताइएगा कि आप मैरिड हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आप स्वीडन में रहती थी पहले? हाँ जी बिल्कुल। फिर पाकिस्तान कैसे आना हुआ? इधर से मैंने शादी किया है और असल में ये हमारे जुनून है एक स्कूल चला रही है ना, वो वाला बच्चों के लिए जो आपने बताया था पहले ना। क्या बात है, क्या बात है। हमने तो बताया था, मगर आप भी अपनी ज़ुबान से इजहार करें, आवाम को बताएं कि किस तरह से आगाज़ हुआ, आपकी सोच में क्या आया जो आप पाकिस्तान शादी के बाद आई। वो लड़का वहाँ का था कि पाकिस्तान का था? यहाँ की थी, पाकिस्तान की है। शादी हो गई, आप यहाँ पर आ गई। फिर उसके बाद आपने जब लोगों को देखा कि गरीब लोग हैं, झुग्गियों में रहते हैं, किस तरह से ये काम का सिलसिला शुरू किया? हाँ जी, हमने वो जो पक्कीबाज लोग हैं ना, उनको ना दूसरी लाइफस्टाइल होती है। उनका ये बहुत मसला है कि उनके पास ज़मीन नहीं होता है ना, तो वो जगह से जगह छपते जाते हैं ना, तो इनके लिए मुश्किल होती है ना एक नॉर्मल स्कूल की तरफ जाना। और ख़ासतौर औरतों के लिए, आज औरत के दिन है ना, तो औरतों की मुश्किल होती है घर से जाना वगैरह। तो इसलिए हमें एक अपना सिस्टम बनाया था कि वो अपनी दूर से इतना दूर जाना की ज़रूरत नहीं है, वो फिर भी अपनी तालीम पूरा कर सकते हैं। जब आपने यहाँ पर झुग्गी में रहने वाले बच्चों को देखा, जब बच्चों से आपने रब्ता किया और उनको तालीम के लिए आपने मोटिवेट किया कि बेटा तालीम हासिल करो, स्टडी करनी चाहिए, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, तो क्या बच्चों का बिहेव था? नहीं, बच्चों की खुद ही अपनी ख्वाहिश है। असल में ये हम नहीं था जो इनकी तरफ आ गया था, वो था जो हमसे पूछ लिया था। हमें भी पढ़ना चाहती है तो हमें पढ़ा दो, क्योंकि अपनी जुनून है। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी जुनून की उसका पूरा हो जाएगा ना, उसकी अपनी ख्वाहिश पूरा हो जाए। यही हमारे इनाम है कि वो पढ़ सकते हैं, अपने ख्वाब को पूरा कर सकती है। मगर हन्ना, मुझे ये बताइएगा कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स इस चीज़ को मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस भी है कुछ माशरे में, लोगों में, तो वो पाबंद कर देते हैं कि आपने इतनी तालीम हासिल नहीं करनी बेटा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या कुछ भी घरेलू मामला होते हैं। तो उनके घर वालों ने कभी क्रिटिसाइज़ किया, कहा कि भाई हमारे बच्चों से दूर रहें, ये वो मामला? बहुत बार के लोग की सोच ये है कि वो करना नहीं चाहते, उनकी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सारे पाकि बस ऐसा सारे वो वैसे ही है। जैसा हम और हम हर फैमिली में मुख्तलिफ सिस्टम होता है, सबसे ज़्यादा कुछ शौक है, लेकिन उनकी अपना सिस्टम भी चलना चाहिए, उनकी खर्चा वगैरह ये सारे चीज़, तो ये ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़्यादा करना चाहती है, वो खुश होती है, वो पढ़ते रहती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि वो अपना घर का सिस्टम ख़राब हो जाए, बस यही है। ये बताइएगा कि झुग्गी से माशाल्लाह आपने एक इंस्टीट्यूट भी तैयार कर दी है जहाँ पर बच्चों को एक 4 दीवारी मिल गई है, क्या कहना चाहेंगे, ये सफ़र किस तरह रहा? नहीं, एक 4 दीवारी नहीं है, हमारे स्कूल भी जुग्गी के अंदर ही होता है, क्योंकि हम चाहती है कि स्कूल जुग्गी उनके साथ चले जाएंगे। अगर वो अपनी जुग्गी उठा के कहीं और चले जाती है, हम साथ चले जा सकते हैं, और तो इसी तरह इजी होता है। तो अगर हम 4 दीवारें लगा लेते हैं, हमारे ऑप्शंस कम रह जाते हैं, तो इसलिए हम एक जुग्गी वाला स्कूल, 2 जुग्गियाँ हैं उनके पास, और जब मर्जी हम उसको पैकअप करके कोई और जगह उसको लगा सकते हैं। क्या बात है। मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा इन बच्चों के साथ गुजारा है, जो गरीब है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो झुग्गियों में रहते हैं, लोगों के साथ आपने अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा गुजारा है, इन लोगों में आप क्या शऊर देखती हैं, आगे बढ़ने का कहाँ तक जज्बा देखती हैं?
मतलब वो क्या करना चाहती है आगे? मेरा बस यही शौक़ है कि ये मैं हर इंसान खुद ही अपनी मर्ज़ी से कर लो, खुद ही अपनी शौक़ पूरा करो। मेरा कोई फ़र्क नहीं होता कि हम झुग्गी में रहते हैं, कोई पक्का मकान में रहती है, हम सब इंसान हैं। और मेरा ख्वाहिश यही है कि सब लोगों ने एक दूसरे को देखना, कि दिल को देखें, कपड़े को ना देखो, घर को ना देखो, बरादरी आज़ाद को ना देख के आप दिल को देखो। ये है मेरा ख्वाहिश, उनका ख्वाहिश कि सब लोगों यही सोच है। जैसा वो खुश है वैसे मैं खुश हूँ। क्या बात है, हमारी दुआएं अन्ना आपके साथ है। बस लास्ट में मैं एक बात पूछना चाहूँगा, ये बताइएगा कि एक्सपेंस कैसे मैनेज करती है? डोनेशंस वगैरह आती है कहीं से या फिर पर्सनली अपनी जेब से सब अखराजात को मुकम्मल कर रही हो? हाँ, शुरू से हमारे पास कुछ नहीं थी। शुरू से बस में हमने उंगली और रेत इस्तेमाल किया था और लिखा था मिट्टी में, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों की सपोर्ट आ गया था, तो ऐसा आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते रह जाए। ये बताइएगा कि अब डोनेशंस का थोड़ा सा हौसला है आपको? हाँ, अभी ना बेनिफिट है। हाँ, ये अच्छा है कि लोगों की सपोर्ट होती है और ज़रूरत है, क्योंकि खर्चा तो आ जाती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा खर्चा ना हो जाए, मुनासिब हो जाएंगे, ताकि हम मेन चीज़ है तालीम। हम वैसे स्कूल यूनिफॉर्म वगैरह ये इतना ज़रूरत नहीं है, मेन से ज़रूरत है ना कॉपी, पेंसिल, दिमाग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये ज़रूरत है ना, सब लोगों कर सकती है कि नहीं? यार लोगों कर सकती है। क्या बताए, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को, जो लोग बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको ख़ास तौर पर कुछ कहना चाहेंगे? आपकी सपोर्ट उनके साथ है तो? हाँ, जो भी आपका दिल है उसका पूरा कोशिश करो और आप माइंड बना लो वहाँ तक जाए। और आपने ये करना है कि दूसरे को ना देखना, कपड़े को ना देखना कि ज़ात किया है, बरादर किया है, आपने दिल को देखना है और ख्वाहिश को देखना है, तो फिर दुनिया बहुत फ़र्क हो जाएगा। क्या बात है नाज़रीन, स्वीडन से आई हुई एक लड़की जिसका नाम हन्ना है, यहाँ पर आके पाकिस्तान में एक मर्द के साथ शादी करती है। शादी के बाद जब बच्चों को झुग्गियों में तालीम देने की ख्वाहिश रखती है तो झुग्गियों में जाकर बच्चों के लिए ही स्कूल बना देती है और उनको तालीम देती है। हन्ना, बस लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि आपने NGO मुकम्मल कर लिया या मज़ीद उसका काम चल रहा है अभी? एक इस तरह बात है ना, तो अभी ना अब शुरू हमने कुछ नहीं थी ना, तो अभी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी हो रही है ना, तो फिर ये अच्छी बात है। क्या बात है, हमारी दुआएं आपके साथ है। नाज़रीन, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि ऐसी ख़वातीन को और ऐसी सोच रखने वाले लोगों को ख़ास तौर पर सपोर्ट करना चाहिए ताकि इनकी हौसला अफजाई और ये मज़ीद काम करे, क्योंकि ये हमारे माशरे की बेहतरी के लिए काम करते हैं, बच्चों की सोच के लिए, बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए, चाहे वो फिज़िकली हो या मेंटली हो, उनके लिए काम करती है। नाज़रीन, अगर आप इसके बारे में कोई राय देना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।